अधिकारियों के साथ सीएम मीटिंग कर रहे हैं कि जैसे हालात अभी बने हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है, इससे कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, तो नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो भी इलाके उसके इर्द गिर्द है वो इलाके चपेट में आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलोनी पुष्कर सिंह धामी जो इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में कहीं कोई कमी ना रह जाए, तैयारी पूरी हो इस तरह के हालातों से निपटने के लिए, इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी बैठक कर रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, प्रभावित जो जिले हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो पुख्ता करने की जरूरत है, जिस पर काम लगातार किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल में हालात लगातार बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। जहां उत्तराखंड में भी बादल फटने की खबरें, भारी बारिश की खबरें आ रही हैं, वहीं हिमाचल में भी अलग अलग इलाकों में इसी तरह के हालात हैं। यहां तक कि सड़कें बह गई हैं, लोगों को घरों में रहना पड़ रहा है, उनका कहीं आना जाना भी मुश्किल हो गया है। कई लोगों के लापता होने की खबर है तो कई लोगों के घर भी यहां तबाह हो गए। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। कहीं पुल बह गए, कहीं रोड धंस गई, कहीं मकान बह गए तो कहीं लोग फंस गए। देवभूमि में आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि चारों ओर तबाही की तस्वीरें साफ दिख रही हैं। केदार पैदल मार्ग पर बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग जगहों पर 9 लोगों की जान चली गई है और कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। कल देर शाम शुरू हुई बारिश ने पहाड़ों में तबाही मचा दी। रुद्रप्रयाग के लिंचोली और टिहरी के नौताड़ तोक में जहां बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं केदार घाटी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें टिहरी के घनसाली की हैं। बादल फटने के बाद यहाँ एक ही परिवार के 3 लोग बह गए थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार में भी आसमानी आफत ने लोगों की जान ले ली। मकान के मलबे में 11 लोग फंस गए, जिसके बाद बचाव टीमों ने अभियान चलाकर लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 2 बच्चों की जान जा चुकी थी। बाकी घायल 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें भी हरिद्वार की ही हैं, जहां सैलाब बना बारिश का पानी नदी किनारे खड़े एक बड़े ट्रक को बहा ले गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक धीरे धीरे नदी में समाता चला गया। पहाड़ों पर ऐसी तबाही की तस्वीरें देखकर हर कोई डरा हुआ है और ऊपर से मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की टेंशन और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक तरफ पूरी देवभूमि जल प्रलय की चपेट में है, तो वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राहत बचाव की टीमें लोगों को बचाने में जुटी हैं। देहरादून से अधिकारियों को एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी उत्तराखंड में जल प्रलय की वजह से क्या स्थिति बनी हुई है, और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं जहां मंडी में भारी बारिश के कारण नदियों का जो जलस्तर है वो किस कदर देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो पंधो बांध है उसका गेट जो है वो खोल दिया गया है, क्योंकि लगातार भारी बारिश के बाद नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। उसके बाद जो नदियां हैं वो उफान में है और इसके बाद व्यास नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से पंधो बांध के गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पंधो बांध की, ये तस्वीर है जहां गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि लगातार भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में भी हो रही है और इसके बाद जो नदियां हैं वो उफान पर नजर आ रही है, जो स्तर बढ़ गया है। और इसी को देखते हुए अब पंधो बांध के जो गेट हैं उसे खोल दिए गए हैं।
तो देखिए, लगातार हम आपको हिमाचल से तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे व्यास नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है और उसके बाद जो स्थितियां हैं वो मुश्किलों भरी। यहाँ पे एक और तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। हिमाचल से लगातार तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये कुल्लू मलाना बांध है जो टूटा है और आप अंदाजा लगाइए कि जो एक तरफ जल का स्तर है और दूसरी तरफ जल का प्रवाह है वो किस तरह से सब चीजें अपने साथ बहा ले जाने को आतुर नजर आता है। ये देखिए लहरें इस वक्त आप देख लीजिए और ये तस्वीरें डराने वाली है क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि इतनी तेज बहाव के बीच में ये जो नदी का जल स्तर है इसके बीच में ये जो बांध टूटा है लोग फिर भी निकल रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसीलिए खतरा और बढ़ जाता है कि जब लोगों को कहा जाता है एहतियाती तौर पर कि ऐसी स्थिति में संभल कर रहे तो फिर वो मानते क्यों नहीं। तो आप कुल्लू शिमला की तस्वीरें देख रहे थे। अलग अलग जगहों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं वायनाड में जहां भूस्खलन हुआ था वहां लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी भी वहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और हालात बहुत चिंताजनक बने हुए हैं क्योंकि आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 182 का आंकड़ा पहुंच चुका है। अभी भी लोग लापता हैं, लोगों की तलाश की जा रही है। सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ तमाम जो टीमें हैं वो लगातार जुटी हुई हैं। 182 लोग जिनकी मौत हो गई है उनको मदद का भी ऐलान किया गया है, लेकिन कुदरत का कहर यहाँ पर टूटा है। वायनाड में युद्ध स्तर पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और ये जो भूस्खलन हुआ उसके बाद अचानक ही ये बर्बादी की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। श्वेता, बिल्कुल सलोनी और महिमा इस वक्त हमारे साथ सीधे ग्राउंड से जुड़ गई हैं। महिमा बताइए आज के क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए सुबह से लगातार यहाँ पर श्वेता बारिश हो रही है और जैसे कि आप बोल रहे थे कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 200 के पार मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। ऑफिशियली देखिए इससे पहले हम जानकारी मिली थी कि 248 है, उसके बाद कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि 256 का आंकड़ा है और अभी इस वक्त हम कलेक्टर ऑफिस के बाहर मौजूद है। आपको ये बता दें सबसे पहले अपडेट कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यहाँ पर अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग से पहले यहाँ पर स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग होने वाली है और जैसे कि यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एनजीओज है, अलग अलग डिपार्टमेंट की सबसे पहले मीटिंग होगी, उनके साथ चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है और किस तरह की व्यवस्था होने वाली है। इसके अलावा देखिए आपको लगातार ये भी हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी फिलहाल जो स्टेक होल्डर्स की मीटिंग के बाद ही ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई जिसमें कि कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो सभी पार्टीज जो है वो शामिल होने वाली है और उसके बाद चर्चा की जाएगी कि ऐसी व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए, उन लोगों को मदद दी जाए, उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए जो कि इस वक्त आपदा से प्रभावित लोग हैं। और यही जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, तीसरा दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और हालांकि अभी खबर यह भी मिल रही है कि जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। खबरों में बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। देखिए दिल्ली हादसे के बाद शिक्षा के नाम पर जो लूट मचाने वाले शिक्षक हैं उनसे अब छात्रों का गुस्सा भी लगातार देखने को मिल रहा है और ये देखिए कुछ लोग जो है खुद को बलि का बकरा बताने में लगे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सुरक्षा के नाम पर भी सवाल उठा रहे हैं और यही वजह है कि जो छात्र हैं वो गुस्से में हैं।